गांव की औरतों को लाल साड़ी और चूड़ी पहनना मना है। तामसवाड़ी एक ऐसा गांव जहां की सारी शादीशुदा औरतें विधवा के लिबास में रहती हैं। कहा जाता है कि तामसवाड़ी गांव में लाल साड़ी चूड़ी पहनना मना है, लेकिन क्यों? ऐसा क्या है इस गांव में जो शादीशुदा औरतें मांग में सिंदूर तो लगाती हैं पर लाल साड़ी और चूड़ी नहीं पहनती? और क्या होता है जब औरतें उस गांव में लाल साड़ियाँ और चूड़ी पहनती हैं? तो आइए इन सभी रहस्यों को जानने के लिए कहानी के अतीत में चलते हैं। कितनी खूबसूरत लग रही हूँ मैं इन लाल साड़ी और लाल चूड़ियों में। चलो तैयार तो हो गई हूँ, मैं जाती हूँ, थोड़ा आस पड़ोस के लोगों से मिल कर आती हूँ, समझ में आएगा कि यहाँ के लोग कैसे हैं। गांव में आई नई बहू शिवानी जब तैयार होकर हाथों में लाल चूड़ियाँ पहनकर साड़ियाँ पहनकर पड़ोस के लोगों के पास आकर खड़ी होती है, जहां उसे गांव की सभी औरतें मांग में सिंदूर और बदन पर सफ़ेद साड़ी पहनी हुई नजर आती हैं। पर वो लोग शिवानी को लाल साड़ी और हाथों में लाल चूड़ियां देखकर कहते हैं, अरे बाप रे शिवानी, तुमने ये हाथों में लाल चूड़ियाँ और बदन पर लाल लाल साड़ी क्यों पहनी है? जाओ इसे फटाफट उतार दो, क्योंकि इससे तुम्हारी जान को खतरा है, खतरा। कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग? और ये गांव विधवाओं का गांव है क्या? यहाँ सबने सफेद साड़ी क्यों पहन रखी है? और अगर आप सभी विधवा हैं तो आपने ये मांग में लाल सिंदूर क्यों लगा रखा है? मेरे पति मुझे ये कैसे गांव में ले आए हैं? शिवानी, तुम एक श्रापित गांव में आई हो। ये एक श्रापित गांव है और इस गांव की औरतों को लाल साड़ी लाल चूड़ियां पहनना मना है। हाँ, और एक बात, हम सभी औरतें विधवा नहीं हैं, शादीशुदा हैं, लेकिन ये गांव श्रापित है और इस गांव में जो भी औरत लाल चूड़ी लाल साड़ी पहनती है उनकी मौत हो जाती है, जिस वजह से हम लोग अपने पति की रक्षा और अपनी जान की रक्षा के खातिर सफेद लिबास में रहती हैं। क्या बकवास कर रहे हैं आप लोग? भला लाल चूड़ी और लाल साड़ी किसी सुहागन औरत के लिए कैसे श्राप हुआ है? मैं नहीं मानती इस बात को, और ना ही मैं इन चीजों को उतारूंगी। अभी तो मेरी नई नई शादी हुई है, अभी नहीं पहनूंगी तो कब पहनूंगी? गांव वाले शिवानी को बहुत समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन शिवानी अपनी जिद पर अड़ी रहती है और वो लाल चूड़ी लाल साड़ी पहनकर गांव में घूम रही होती है। उसकी चूड़ियों की आवाज़ से गांव की औरतें दहशत में होती हैं। देखते ही देखते रात हो जाती है और रात होते ही जंगलों से भयानक दर्दनाक रोने की आवाज़ आनी शुरू हो जाती है। शिवानी अपने घर की खिड़की खोलती है और लाल लाल चूड़ी वाले हाथों को खिड़की से बाहर निकाल कर कहती है, कौन है बाहर? कौन रो रहा है इतनी रात को? कौन है? अरे कौन है? शिवानी, तुम ऐसे ही किसी भी तरह की अनजानी आवाज़ सुनकर खिड़की या दरवाज़ा मत खोला करो। टाइम देखो, रात के 2 बज रहे हैं। ओह गॉड, ठीक है बाबा, बंद कर रही हूँ खिड़की। शिवानी खिड़की बंद करके अपने पति के साथ बेडरूम में सो जाती है। शिवानी जैसे ही सोती है कि तभी तेजी से एक काला साया खिड़की से कमरे में घुसता है और शिवानी के चारों तरफ घूमने लगता है। कौन है? कौन है यहाँ? अरे मैं कहती हूँ, कौन है? क्या हुआ शिवानी, नींद में क्या बड़बड़ा रही हो? इस घर में हम दोनों के सिवा कोई नहीं रहता, सो जाओ, मुझे नींद आ रही है। हाँ ठीक है। शिवानी फिर से सोने की कोशिश करती है कि तभी शिवानी के सीने पर एक भयानक चुड़ैल आकर बैठती है, जो तेज तेज भयानक आवाज निकाल रही थी। कौन हो तुम? अभिषेक, अभिषेक। शिवानी अभिषेक को कई आवाज देती है, लेकिन अभिषेक शिवानी की आवाज बगल में होकर भी नहीं सुन पाता और दूसरी तरफ करवट करके आराम से सो रहा होता है। आखिर क्यों पहना तूने इस गांव में लाल साड़ी और लाल चूड़ी? क्या तुझे पता नहीं इस गांव की औरतों को लाल साड़ी और लाल चूड़ी पहनना मना है? मुझे पता है, पर मुझसे गलती हो गई, मुझे छोड़ दो, अब मैं कभी नहीं पहनूंगी ये सब। लो ये लाल चूड़ियां, ये साड़ी सब ले लो, पर प्लीज मुझे छोड़ दो। किसी कीमत पर नहीं, क्योंकि तूने ऐसा करके मेरा गुस्सा, मेरा आक्रोश बढ़ाया है, और अब इसे शांत करने के लिए मुझे तेरी बलि चाहिए। तेरी मौत होगी अब। तू सुहागन को अब मैं मार डालूंगी। अब चुड़ैल शिवानी को अपने साथ ले जाती है और एक भयानक जंगल के पास एक बड़े से पत्थर पर उसे लिटाती है। छोड़ दो मुझे, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो। अगर अपनी जान इतनी ही प्यारी थी तो उस गांव में लाल साड़ी और लाल चूड़ी तुम्हें नहीं पहननी चाहिए थी। अब मैं तुम्हें मार डालूंगी, तुम्हारी बलि चढ़ाऊंगी, बलि।
अब अंबिका चुड़ैल शिवानी को वहीं बीचों बीच काट कर मार देती है। अगले दिन सुबह अभिषेक का पति शिवानी को रोता पीटता घर में ढूंढ रहा होता है। फिर वो बाहर आता है। गांव के लोग अभिषेक को ऐसी बातें और ऐसी हालत में देखकर, अरे क्या हुआ भाई साहब, आप रो क्यों रहे हैं? आप ठीक तो है ना? अरे नहीं नहीं, कुछ ठीक नहीं है। मेरी पत्नी रात से लापता है। क्या आपकी पत्नी लापता है? उन्होंने घर में कोई चिट्ठी या आपसे कुछ कहा? कोई मतभेद, कोई लड़ाई? अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, हम लोग अच्छा खासा बात करके सोए थे। तभी एक बूढ़ी औरत आती है। क्या तुम्हारी पत्नी ने लाल साड़ी और लाल चूड़ियां पहनी थी? हाँ पहनी थी, वो भी इसलिए क्योंकि हमारी अभी अभी नई शादी हुई थी। क्यों, क्या हुआ? क्या हुआ कहिए ना। अपशगुन, घोर अपशगुन। तुम्हारी बीवी अब कभी लौट कर नहीं आएगी, क्योंकि इस गांव में औरतों को लाल साड़ी चूड़ी पहनना मना है। और अब तुम्हारी बीवी को इस गांव की भयानक चुड़ैल उठाकर ले गई है, और अब तक तो उसकी बलि भी चढ़ चुकी होगी। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मुझे मेरी पत्नी के पास जाना है। अब गांव वाले अभिषेक को अपने साथ उस विशाल जंगल के पास लेकर जाते हैं, जहां उस भयानक शापित पेड़ के नीचे एक विशाल पत्थर रखा हुआ होता है जो खून से सना था, और वहीं शिवानी की लाश बीचों बीच कटी हुई पड़ी होती है। मेरी पत्नी, मेरी पत्नी। मुझसे गलती हुई जो मैं इस गांव में आया, मेरी पत्नी को मार डाला। शांत हो जाइए अभिषेक जी, हमने तो आपकी पत्नी को समझाया ही था, पर उन्होंने हमारी बात नहीं मानी। अब आप अपने दिल पर पत्थर रखकर इस बात को मान लीजिए कि आपकी पत्नी अब इस दुनिया में नहीं रही। अब गांव वाले रोते बिलखते अभिषेक को उठाकर वहां से घर ले आते हैं। अब इसी तरह आए दिन गांव में जो भी औरत लाल साड़ी और चूड़ी पहनती, उनकी दर्दनाक मौत हो जाती। तभी एक दिन गांव में एक गंगा का बेटा लव मैरिज करके आ रहा होता है, जहां उसकी पत्नी ने सुंदर बनारसी लाल साड़ी और हाथों में लाल चूड़ियां पहनी हुई होती हैं। अरे गंगा, ये तो तेरा बेटा सुनील लगता है, लेकिन ये औरत कौन है इसके साथ, जिसने ये लाल चूड़ी और साड़ी पहनी हुई है? बेटा सुनील, तू आ गया विदेश से, पर ये औरत कौन है तेरे साथ? और ये इस गांव में लाल चूड़ी और लाल साड़ी पहनकर क्यों आई है? इस गांव में औरतों को लाल साड़ी और चूड़ी पहनना मना है। माँ, ये मेरी पत्नी है विशाखा। हमने विदेश में शादी कर ली है, और अभी हमारी नई शादी हुई है, इसलिए इसने ये लाल साड़ी और चूड़ी पहन रखी है। क्या तूने शादी कर ली? अच्छा ठीक है, अभी सवाल जवाब करने का समय नहीं। तू फौरन अपनी पत्नी को बोल वो ये लाल साड़ी और ये चूड़ियां उतार कर सफेद साड़ी पहन ले, नहीं तो बहुत बड़ा अपशगुन हो जाएगा। माँ जी, आप ये क्या कह रही हैं? अभी तो मेरी शादी को 2 दिन नहीं गुजरे और आप मुझे सफेद साड़ी पहनने को कह रही हैं? नहीं, हरगिज़ नहीं। मैं ना तो सफेद साड़ी पहनूंगी और ना ही अपने हाथों की चूड़ियां उतारूंगी। माँ, ये आप कैसी बातें कर रही हो? बेटा मेरी बात मान और अपनी पत्नी को भी समझा। गंगा अपनी बहू को बहुत समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वो एक नहीं सुनती। उसी रात फिर से गांव में तेज तेज आंधी तूफान बवंडर आता है। भयानक जंगलों से दर्दनाक औरत के रोने की आवाज़ आनी शुरू हो जाती है। गांव वाले थर थर कांपने लगते हैं। वहीं विशाखा अपनी बालकनी में लाल साड़ी और चूड़ियां पहनकर रील बना रही होती है कि तभी उसे किसी औरत के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। अरे कौन है? कौन है यहाँ? कौन है यहाँ? कौन है? विशाखा कुछ भी कहती इससे पहले वो चुड़ैल विशाखा को बालकनी से उड़ाती हुई भयानक जंगल में लेकर आ जाती है। मम्मी छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। आखिर मेरी गलती क्या है? मुझे यहाँ क्यों लेकर आई हो? मुझे जाने दो, मुझे घर जाना है। लाल साड़ी, लाल चूड़ी, क्यों क्यों पहना तूने इसे? गलती हो गई मुझसे, जो मैंने ये लाल साड़ी और ये चूड़ी इस गांव में पहनी। मुझे जाने दीजिए, मुझसे गलती हो गई। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। ये जानने के बाद भी किस गांव में लाल साड़ी और चूड़ी पहनना मना है? तूने फिर भी ये श्रृंगार अपने शरीर पर धारण किया, अब तुझे इसकी सजा मिलकर रहेगी। अब अंबिका भयानक शैतानी पेड़ के नीचे विशाखा को बीचों बीच काटकर मार देती है। दूसरी तरफ गंगा विशाखा को घर में कहीं न देखकर रोना पीटना शुरू कर देती है। बहू, मेरी बहू कहीं दिखाई नहीं दे रही है। कहाँ गई
क्या हुआ माँ? यहीं होगी? कहाँ जाएगी विशाखा? नहीं है, बहू कहीं नहीं है। मैंने घर के हर एक कोने में देख लिया है, ले गई वो भयानक चुड़ैल हमारी बहू को ले गई। इसीलिए मैंने मना किया था उसे वो लाल साड़ी और चूड़ी पहनने से, पर बहू ने मेरी बात ना मानी। ये क्या कह रही हो माँ? कौन ले जाएगा विशाखा को और क्यों? अब गंगा अपने बेटे और गांव वालों के साथ उस शैतानी पेड़ के नीचे आती है जहां उसकी बहू का शरीर बीचों बीच कटा खून से लथपथ पड़ा होता है। मेरी पत्नी मार दिया उस भयानक चुड़ैल ने मेरी बहू को, मार दिया। अरे क्या मिल गया मेरी बहू को जान से मारकर? मुझे माफ कर देना विशाखा। अगर मुझे पहले पता होता इस गांव का रहस्य तो मैं तुम्हें कभी इस गांव में नहीं लाता। अब इसी तरह गांव में जब भी कोई औरत श्रृंगार करती, लाल साड़ी और चूड़ियां पहनती, तो वो शैतानी चुड़ैल उन सभी औरतों को दर्दनाक मौत के घाट उतार देती। धीरे धीरे गांव में ये दर्दनाक मंजर बढ़ता ही जा रहा था, जिसके कारण गांव में औरतों की आबादी भी कम होती जा रही थी। इसी तरह कुछ समय गुजरता है और एक दिन मालती परेशान होकर बाहर बैठी होती है। क्या हुआ मालती, इतनी दुखी क्यों है? क्या बताऊं सुमित्रा, तू तो जानती है कि हमारे गांव में औरतों का लाल चूड़ी साड़ी पहनना मना है। हाँ जानती हूँ, पर हुआ क्या? हुआ ये कि हमारा गांव श्रापित था, जिसके कारण मैंने अपनी बेटी को उसके मौसी के यहाँ रखा हुआ था और उसकी शादी भी मैंने वहीं करवा दी। पर अब मेरी बेटी पग फेरे के रस्म के लिए यहाँ आ रही है। अरे बाप रे मालती, तू तो पहले ही कह देना अपनी बेटी को कि इस गांव में लाल साड़ी चूड़ी पहन कर ना आए, नहीं तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा उसके साथ। उसे बोलना कि वो सफेद ही साड़ी पहने। तो मित्रा, ये शब्द मैं कैसे निकाल सकती हूँ अपने समधन के आगे? वो नहीं जानती कि हमारा ये गांव श्रापित है, और अगर जानती तो शायद मेरी बेटी की शादी भी ना होती। अब तो एक ही रास्ता है, जब वो आएगी तो गांव से थोड़ी दूर पर ही हमें उसके लिबास को बदलना होगा। हाँ, तूने ठीक कहा। अब अगले दिन मालती की बेटी अपनी सास और पति के साथ सुंदर लाल साड़ी, लाल चूड़े में श्रृंगार करके अपने गांव की तरफ आ रही होती है कि तभी सुमित्रा और मालती आधे रास्ते में अर्चना को रोक कर कहती है, रुक बेटी, तू यहीं रुक। गांव के अंदर आने से पहले तू अपने इस लाल साड़ी चूड़े को उतार कर ये सफेद साड़ी पहन ले, और समधन जी आप भी। अरे समधन जी, आपका दिमाग खराब हो गया क्या? मेरी नई सुहागन बहू को आप सफेद साड़ी कैसे पहना सकती हैं, और मुझे भी? देखिए, हम आपको ये बात बाद में समझा देंगे, पर अभी आप और आपकी बहू को ये सफेद साड़ी पहननी ही होगी। हरगिज नहीं। एक तो आप दोनों विधवा होने के बाद भी अपनी मांगों में ये लंबा चौड़ा लाल सिंदूर लगाए बैठी हो, और मुझे और मेरी सुहागन बहू को कहती हो कि सफेद साड़ी पहने। हाँ माँ, पिताजी तो जिंदा है, फिर आपने ये सफेद साड़ी क्यों पहनी है? बताऊंगी बेटी, सब बताऊंगी, पहले आप लोग कपड़े बदलिए। माँ जी, अगर आपको पग फेरे करने हैं तो ऐसे ही कीजिए। मैं अपनी पत्नी को सफेद साड़ी में नहीं देख सकता। मैं आपके आगे हाथ जोड़ रही हूँ, भगवान के लिए मेरी बात मान लीजिए। इस गांव में लाल साड़ी और चूड़ी पहनना वर्जित है। आप ऐसा मत कीजिए, वरना मेरी बेटी की और आपकी माँ की जान चली जाएगी। माँ, कैसी बातें कर रही हो? कुछ नहीं होगा, हटो आप यहाँ से। अर्चना अपनी माँ को साइड करती है और अपने पति के साथ गांव के अंदर प्रवेश करती है। अर्चना जैसे जैसे चूड़ियों की खनखन के साथ गांव के अंदर घुसती है, वैसे ही उस विशाल भयानक जंगल में तेज तेज आंधी आनी शुरू हो जाती है। चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है और एक दर्दनाक औरत के रोने की आवाज पूरे गांव में गूंजने लगती है। तभी वहां एक भयानक चुड़ैल हवा में उड़ती हुई अर्चना के हाथों को मोड़कर उसके हाथों की सारी चूड़ियां तोड़ने लगती है। कितनी बार समझाया है तुम लोगों को, इस गांव में औरतों को लाल साड़ी और चूड़ी पहनना मना है, लेकिन तुम्हें ये बात समझ नहीं आती। ये टूटी चूड़ियां मेरे हाथों में चुभ रही, मेरा हाथ छोड़ दो। मेरी बेटी को छोड़ दो, मेरी बेटी को छोड़ दो। तेरी बेटी अब मारी जाएगी, मौत होगी उसकी, मौत, दर्दनाक मौत, और सारा गांव अपनी आंखों से देखेगा ये दर्दनाक मंजर। नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो, भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। अंबिका के आगे मासूम अर्चना बहुत गिड़गिड़ाती है, लेकिन फिर भी वो भयानक चुड़ैल अर्चना को मौत के घाट उतार देती है। मार दिया, मेरी बेटी को भी मार दिया उस चुड़ैल ने। मेरी मासूम बच्ची कैसे बिलक बिलक कर रो रही थी। बस
बहुत हो गया। आप लोगों का तो पता नहीं, पर मैं शांत नहीं रहूंगा। मैं अपनी बीवी का बदला लेकर रहूंगा। मैं एक ऐसे तांत्रिक को लेकर आऊंगा जो उस चुड़ैल की जिंदगी को तबाह कर देगा। अब राजन अपने गांव से एक महान तांत्रिक बाबा को लेकर आता है। बाबा गांव की सभी औरतों को सफेद साड़ी में देखकर दंग रह जाता है। गांव की औरतें गांव का सारा रहस्य तांत्रिक से कहती हैं। चिंता मत करो, अब मैं आ गया हूँ और अब मैं उस बुरी शक्ति को तबाह करके ही रहूंगा। अब गांव की सभी औरतें तांत्रिक को उस जंगल के पास लेकर आती हैं, जहां एक विशाल पेड़ के नीचे एक बड़ा पत्थर खून में सना हुआ होता है। पत्थर से औरत के रोने की आवाज आ रही होती है। हे प्रभु, ये दर्दनाक आवाज, इस आवाज में तो कोई भयानक हादसा रहस्य छुपा हुआ है। ना जाने बाबा कैसा रहस्य छुपा है, अब आप ही पता लगाइए कि ऐसा कौन सा रहस्य जो इस गांव की औरतों को चैन से जीने नहीं दे रही। तांत्रिक विशाल पेड़ और उस पत्थर को अपनी दिव्य शक्तियों से घेर लेता है और बीचों बीच बैठकर पूजा शुरू करता है। पूजा शुरू होते ही उस पत्थर से एक भयानक चुड़ैल निकलकर बाहर आती है। रोक दे इस पूजा को, मैं अभी भी तुझसे कह रही हूँ, रोक दे, नहीं तो अंजाम बुरा होगा। अंजाम तो अब तेरा बुरा होगा। सच सच बता, क्या दुश्मनी है तेरी इन गांव की औरतों से, और आखिर क्या रहस्य है तेरा इन लाल साड़ी और चूड़ियों के पीछे का, जिसे देख तू निर्दोष औरतों को मौत के घाट उतारती है। बताती है या अभी तुझे यहीं जलाकर भस्म कर दूं? नहीं, बताती हूँ, सब बताती हूँ। ये बात है उन दिनों की जब मैं एक लड़के से बेशुमार प्यार करती थी। अक्षय, तुम तो जानते ही हो कि तुम्हारे सिवा मेरा कोई नहीं है। मैं अनाथ हूँ और अब तो हमारे रिलेशनशिप को भी 8 साल हो गए। चलो ना, हम दोनों शादी कर लेते हैं। मुझे अपना परिवार बनाना है। क्यों नहीं अंबिका, मैं भी तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। बताओ कब पहनाऊं तुम्हें लाल साड़ी और लाल लाल चूड़ियाँ? 2 दिन बाद पूर्णमासी है, काफी अच्छा दिन है। उसी दिन 2 दिन बाद अक्षय पूर्णमासी वाले दिन अंबिका के घर आता है और उसे लाल चूड़ी और साड़ी देता है। अंबिका उसे पहनकर तैयार होती है। बहुत खूबसूरत लग रही हो, चलो मंदिर चलते हैं शादी करने। हाँ, चलो। अक्षय अंबिका का हाथ पकड़कर उसे गांव से दूर एक भयानक जंगल में ले आता है। अक्षय, ये तुम मुझे कहाँ ले आए हो? हमें तो मंदिर जाना था ना शादी करने के लिए। मुहूर्त भी निकलता जा रहा है अक्षय। कैसी शादी अंबिका, कैसा मुहूर्त? मैं तुमसे कोई प्यार नहीं करता और ना ही मैं तुमसे शादी करूंगा। और आज तुम्हें मैं यहाँ इस जंगल में इसलिए लेकर आया हूँ ताकि मैं तुम्हारी बलि चढ़ा सकूं। वो देखो उस विशाल पेड़ के नीचे जो तांत्रिक बैठे हैं, मैं उनके आगे तुम्हारी बलि चढ़ाऊंगा, जिसके बाद मैं शैतानी शक्तियों को सीख पाऊंगा। ये क्या कह रहे हो तुम? ऐसा नहीं हो सकता, मेरे साथ ऐसा मत कर। मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया था, मैं तुम पर बहुत विश्वास करती थी। अक्षय, ऐसा मत करो। अंबिका बहुत रोती है, बिलखती है, पर फिर भी अक्षय उसके हाथ को पकड़कर घसीटते हुए तांत्रिक के पास लेकर आता है। बाबा, आप इस लड़की की बलि चढ़ा दीजिए और उसके बाद मुझे गुरु मंत्र दे दीजिएगा ताकि मैं एक महान तांत्रिक बन सकूं। तुम चिंता क्यों करते हो? पहले इस कन्या को इस विशाल पत्थर पर लिटाओ और इस खंजर से इसकी बलि चढ़ाओ। अंबिका छटपटाती रहती है, लेकिन फिर भी अक्षय अंबिका को बीचों बीच से काटकर उसकी बलि चढ़ा देता है। मेरे साथ बहुत बड़ा विश्वासघात हुआ है। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, सबको मार दूंगी। घबराओ मत बेटी, तेरे साथ जो भी हुआ वो गलत हुआ, लेकिन तेरी तरह ही ये सब औरतें सुहागन बनने का सपना सजाए बैठी हैं। अगर तू ही इनके साथ ऐसा करेगी तो ये भी समझ ले तेरी ही तरह आधी अधूरी। और तू चिंता मत कर, जिस दिन वो पाखंडी पंडित और वो प्रेमी मेरे हाथ लगा, मैं उसे तेरे पास ला कर रहूंगा। लेकिन अभी के लिए शांत हो जा। ठीक है, मैं चली जाऊंगी यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए, लेकिन आप अपना वादा जरूर पूरा करना। तभी तांत्रिक कुछ महीनों बाद उन पाखंडियों को उसके हवाले कर देता है और तब जाकर अंबिका को मोक्ष की प्राप्ति होती है, जिसके बाद अब उस गांव की औरतें सुहागन रूप में खुलकर रहने लगती हैं।